हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको अथवा आपके परिवार में रिलेटिव्स, फ्रेंड्स किसी को किसी प्रकार की कोई शारीरिक तकलीफ, शारीरिक बीमारी है और आप चाहते हैं कि वह ठीक हो जाए, तो आप हमारे साथ आज बने रहें। पूरा वीडियो देखना। वीडियो शायद थोड़ा सा लंबा हो जाए, तो आपने फॉरवर्ड कर करके ना देखना और ना ही आधा देख के छोड़ देना। पेशेंस रखना और पूरा वीडियो देखना। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि जो शारीरिक तकलीफ, शारीरिक बीमारियां होती हैं, इनकी क्या क्या कैटेगरीज हो सकती हैं। सबसे पहले कॉन्जेनाइटल, जिसे हम बाय बर्थ अथवा जन्मजात कहते हैं। फिर एक्सीडेंटल बीमारियां भी होती हैं कि किसी प्रकार से एक्सीडेंट हो गया व्यक्ति का, कहीं चोट लग गई, दो व्यक्ति आपस में लड़ पड़े, मोटर गाड़ी का, स्कूटर का एक्सीडेंट हो गया, ये सब एक्सीडेंटल की श्रेणी में आते हैं। कोई छत से गिर गया, ये सब एक्सीडेंटल श्रेणी में आते हैं। फैक्ट्री में जॉब करते हैं, मशीन में हाथ आ गया, बॉयलर फट गया, ये दीज ऑल आर एक्सीडेंट्स, वी नो वेरी वेल। फिर एक कैटेगरी होती है हेरिडिटी, जिसे जेनेटिक भी कहते हैं, जो हमारे परिवार, हमारे माता पिता अथवा नाना नानी, दादा दादी की ओर से हमारे शरीर में आती है, जेनेटिक। एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, साइकोसोमेटिक, साइकोन्यूरोसिस। फिर एक्वायर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, ऑटो इम्यून डिजीजेस होती हैं। जो एक्वायर्ड होती हैं वह बहुत सी ये तकलीफ़ें भी एक्वायर्ड में आ जाती हैं, जितनी भी डायबिटीज़, बीपी, ये इस तरह की बहुत सी तकलीफ़ें हैं जो अप्रॉक्स 95 टू 98 99% प्रॉब्लम्स जो भी होती हैं, ये सब एक्वायर्ड श्रेणी में आ जाती हैं। फिर एक प्रॉब्लम होती है जो पेंडेमिक अथवा एपिडेमिक्स, कॉमन फ्लूज और वायरसेस, कम्युनिकेबल डिजीजेस जो होती हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से होती हैं। तो हम इनकी बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे प्रॉबेबली दो प्रॉब्लम्स विच आर फिजियोलॉजिकल, शारीरिक तकलीफें, कंजेनाइटल, साइकोलॉजिकल, एक्वायर्ड श्रेणी, एक्सीडेंटल श्रेणी, ऑटोइम्यून डिजीज, हम ये सारी बातें करेंगे। अगर हम देखें, व्हेन अ प्रॉब्लम, व्हेन इट अपीयर्स इन अवर बॉडी, देन इट इज नोन एज अ डिजीज। जब शरीर में किसी तरह की कोई तकलीफ नजर आनी शुरू हो, तब हम कहते हैं कि व्यक्ति को बीमार है अथवा बीमारी है। परंतु नजर आने से बहुत पहले ही प्रॉब्लम हमारे शरीर के अंदर एंटर कर जाती है। पहले जब फिजिकली नजर आती है, उससे पहले वो फिजिकली ही बॉडी के अंदर कीटाणु में होती है, धीरे धीरे वो नजर आनी शुरू होती है। और उससे पहले स्टार्ट होती है ये विचारों से। जितने भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो आती है, उत्पन्न होती हैं थॉट्स की वजह से। और जैसे जो प्रॉब्लम्स कंजेनाइटल हैं अथवा डीजेनरेटिव प्रॉब्लम्स हैं, ऑटोइम्यून प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो शारीरिक बीमारियां हमारे शरीर में, ये सब इट अकर्स, बट व्हेन इट स्टार्ट्स बिकॉज ऑफ एनी रीजंस। जैसे अब जेनेटिक प्रॉब्लम है ये, या कंजेनाइटल प्रॉब्लम है, ये है तो पहले से, परंतु ये डीजेनरेटिव होती हैं, ये हमारे थॉट प्रोसेस इसको और बढ़ा देता है, फास्ट कर देता है। और दूसरा एक कारण होता है, दूसरा एक अगर हम पहलू देखें तो कंजेनाइटल नहीं है, एक्वायर्ड है, वह भी शुरू हमेशा थॉट्स की वजह से ही होती है। बहुत बार हमने देखा है कि व्यक्ति के परिवार में जो हमारे पेरेंट्स हैं अथवा
दादा दादी, नाना नानी अथवा मामा मामी, चाचा चाची, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर व्यक्ति को डायबिटीज़ हो जाती है। उनकी फैमिली ट्री में बहुत दूर दूर तक भी वो देखने का कोशिश करते हैं, पता लगाने की कोशिश करते हैं, पर किसी को नहीं निकलती। तो ये एक्वायर्ड श्रेणी में आ जाती है। तो इसका भी कारण थॉट्स है। इस तरह की बहुत सी प्रॉब्लम है। इट वॉज जस्ट एग्जाम्पल विच आई हैव गिवन टू यू। अगर अब हम देखें कि ये तो कैटेगरीज हो गई प्रॉब्लम्स की, डिजीजेस की। अगर अब हम दूसरे एंगल से देखें कि हाउ टू क्योर, थॉट्स के रूप में ये कैसे अंदर आती है और किस तरीके से हम इसको क्योर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे थॉट्स के रूप में ये किस प्रकार से हमारे बॉडी के अंदर एंटर करती हैं, जिसका सबसे पहला रीज़न है टू एक्सपेक्ट समथिंग। जब हम किसी चीज़ की चाहना करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने किसी के लिए कोई कार्य किया, अब हम वी आर एक्सपेक्टिंग कि वह व्यक्ति हमारे को उसका रिवॉर्ड दे। वाई वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दैट पर्सन? इफ वी हैव डिड समथिंग फ्रॉम फॉर समबडी बट फॉर द सेक ऑफ गॉड, हमने परमात्मा के नाते कोई कार्य किया, तो हमें चाहना भी परमात्मा से चाहिए, उस व्यक्ति विशेष से नहीं। ये एक थॉट हो गई। अब जब हम एक्सपेक्ट की बात करते हैं, एक्सपेक्ट हो गया कामना। जब हम किसी वृत्ति की, किसी व्यक्ति की कामना करते हैं, पहले तो था कि हमने किसी के लिए कुछ किया, पर एक्सपेक्टेशंस भी बहुत तरह की हो सकती हैं, कामना भी बहुत प्रकार की होती है। तो जब हम किसी अपनी वृत्ति की पूर्ति, हम बेसिक लेके चलते हैं, जब हम अपनी वृत्ति, अपनी विचारों की पूर्ति के लिए कामना करते हैं, तो यदि वह नहीं पूरी होती तो वह क्रोध का रूप ले लेती है, और बाद में क्रोध से घृणा और बदला। देखो टाइमलाइन कैसे बन रही है। और दूसरी तरफ यदि हमने कहीं कुछ एक्सपेक्ट किया और हमें नहीं मिला तो क्या हुआ? कामना की, नहीं मिली तो क्रोध, घृणा, बदला। और अगर मिल गया तो अच्छा, उसमें जब नहीं मिलता तो द्वेष भी आता है, और अगर मिल जाता है तो लोभ, फिर राग और मोह। देखो हमने शास्त्रों में पढ़ा ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, घृणा, स्पर्धा, ये सब का कारण एक ही है, एक्सपेक्टेशन। और जब हम किसी भी तरह से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जब हम किसी भी अपने विचार की कामना कर रहे हैं, तो वह मिल रहा है अथवा नहीं मिल रहा, परंतु आप देखिए उससे रिलेटेड कितनी ही तरह के दुर्गुण अंदर आ रहे हैं, जो हमारे अंदर न जाने कितने ही प्रकार के नकारात्मक विचार लेके आ रहे हैं। और यही नकारात्मक विचार हमारे को एक शारीरिक बीमारी दे देते हैं। और दूसरे पहलू से देखें कि अगर मिल जाता है तो भी तो राग होता है, फिर मोह है, लोभ है, स्पृहा है। ये क्या कर रहा है? ये भी इवेंचुअली नेगेटिव थॉट्स की ओर लेके जा रहा है, कि एक पकड़ बननी शुरू हो गई ना, कि मेरा ही बना रहे, फिर कहीं छूट ना जाए उसका एक डर है। तो एक चाहना, उसके कारण देखिए कितनी सारी नकारात्मक वृत्तियां बन रही हैं, जो न जाने कितने ही प्रकार के शारीरिक रोग लेके आते हैं। अब क्या हम चाहे नहीं? चाहना है, कर्म भी करना है। चाहना है हमें हर चीज़ को, कर्म भी करना है। ऐसा नहीं है कि हमने चाहत ही बंद कर देनी है। चाहेंगे ही नहीं तो हम कर्म ही नहीं करेंगे, और कर्म नहीं करेंगे तो हम अपने गोल्स को अचीव कैसे करेंगे? तो इसलिए चाहना है, पर ये सारे दुर्गुणों से बचते हुए भी हमें रहना है, अपने आप को इन सारे दुर्गुणों से अपने आप को बचा के रखना, नहीं तो बहुत प्रकार के शारीरिक रोग बन जाते हैं। और यही शारीरिक रोग क्या करते हैं?
फिजियोलॉजिकल शारीरिक बीमारियां तो बनाते हैं, और जो साथ ही साथ जो कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स हैं, हेरिडिटी प्रॉब्लम्स हमने बात की, या हमने डीजेनरेटिव प्रॉब्लम्स की बात की, ये उसका जो डीजेनरेशन प्रोसेस है उसको बहुत फास्ट कर देता है। तो जो हमारे शरीर में खराबी 20 साल में होनी थी, परंतु इन सारी विचारों की वजह से वह 10 से 12 साल में, 5 साल में अथवा 15 साल में ही नजर आनी शुरू हो जाती है। जितनी हमारी डिग्री इन विचारों के प्रति तीव्र है, उतनी ही फास्ट हम खराब होना शुरू हो जाएगा हमारा शरीर। अब दूसरे एंगल से अगर हम देखें, यदि हम हर चीज को फॉरगिवनेस की तरह से देखें, हमने किसी से कुछ चाहा, उसने हमारे को हमारे अनुकूल धन्यवाद नहीं किया, हमने उसे माफ कर दिया, हर वक्त एक फॉरगिवनेस की अगर हम फीलिंग रखते हैं, अगर व्यवहार में हमारे को सामाजिक दृष्टिकोण से किसी प्रकार का यदि गुस्सा करना है अथवा किसी भी प्रकार का पनिशमेंट देनी है, दंड देना है, तो वाचक रखें, सोच के, पहले हमने बुद्धि से सोचा, दिमाग से सोचा, और उसको शब्दों में हमने डांट दिया अथवा जो भी पनिशमेंट देनी दे दी, पर हृदय में नहीं रखना, हृदय से फॉरगिव। जब हम फॉरगिवनेस करेंगे तो क्या होगा, हमारी फॉरगिवनेस करते ही सबसे पहला प्लस पॉइंट क्या आएगा, वी विल स्टॉप एक्सपेक्टिंग। और जैसे ही हमने चाहना बंद की, कामना बंद की, तो हमने पहले ही देखा था कि एक अकेले चाहना से कितनी सारी वृत्तियां आई थी। अब हमने एक्सपेक्टेशन ही बंद कर दी, तो वह सारे जो दूसरे विचार थे जो हमने पहले देखे थे थोड़ी देर पहले, वह सारे आएंगे ही नहीं। और होगा क्या, ऑटोमेटिकली जैसे ही हम किसी को माफ करेंगे तो हमारे हृदय में एक शांति आएगी, और वह शांति एक अनकंडीशनल लव की ओर लेके जाएगी, निस्वार्थ प्रेम की ओर। तो हम निरअहंकार जीवन भी बिताएंगे, किसी प्रकार का हमारे अंदर किसी के प्रति कोई न द्वेष होगा न राग होगा, हम निरअहंकारता से जिएंगे और हमारा मन बहुत बहुत शांत रहेगा। तो इससे क्या होता है, अगर ये जो मैंने आपको एक्सपेक्टेशन, फॉरगिवनेस और अनकंडीशनल लव के जो 3 स्टेप्स बताए, इससे सबसे बड़ा लाभ क्या होगा कि पहली बात तो जितनी भी एक्वायर्ड प्रॉब्लम्स हैं, आई एम इन द फील्ड ऑफ एक्वायर्ड, मैंने पहले ही कहा था, हम पेंडेमिक्स और एपिडेमिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज, कॉमन फ्लूज, इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। जो हमने पहले कैटेगरीज बात की थी, उन कैटेगरीज की बात कर रहे हैं जो एक्वायर्ड प्रॉब्लम्स में हमने बात की थी, जिसमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स थी, कॉन्जेनाइटल थी, डीजेनरेटिव थी, ऑर्थोपेडिक्स थी, ऑर्थो एक्सीडेंटल में भी जो डीजेनरेटिव है हम उसकी बात करेंगे। अब यदि हमने इन 3 पॉइंट्स को अपने जीवन में उतारा, इन 3 हैबिट्स को हमने अपने जीवन में आत्मसात कर लिया, वी सक्सीड टू adopt, acquire these 3 habits, so what will happen? पहली बात तो शरीर, मन शांत रहेगा तो शरीर शांत रहेगा, शरीर में बीमारियां आएंगी ही नहीं, तकलीफें आएंगी ही नहीं। और यदि जेनेटिक, हेरिडिटी, कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स पहले से ही हैं, डीजेनरेटिव प्रॉब्लम्स पहले से ही हैं, तो उनका जो डीजेनरेशन प्रोसेस है वह स्लो हो जाएगा। हम अपने मन को, जैसे पहले हमने देखा था ना कि जितनी डिग्री में प्रॉब्लम, वो जितनी डिग्री में वो एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हैं, उतनी ही डिग्री में प्रॉब्लम ज़्यादा है। अब उसी अनुपात में, उसी रेशियो में अगर हम अब यहाँ देखें कि जितनी डिग्री में हमारा फॉरगिवनेस, अनकंडीशनल लव ज़्यादा है, जिस डिग्री में है, उसी डिग्री में हमारी प्रॉब्लम्स उतनी ही डिग्री में कम हो जाएंगी, और उतनी ही डिग्री में जो डीजेनरेटिव प्रोसेस है वो उतना स्लो हो जाएगा। तो हमें अपने जीवन में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है इन 3 पॉइंट्स पे। सबसे ज़्यादा हमने फोकस करना है फॉरगिवनेस, अनकंडीशनल लव, जिससे ऑटोमेटिकली जो फर्स्ट पॉइंट था वो लाइफ से धीरे धीरे डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा, और न जाने
कितने ही तरह की फिजियोलॉजिकल फिजिकल प्रॉब्लम्स होंगी ही नहीं, अगर है तो वह उनका डीजनरेशन प्रोसेस स्लो हो जाएगा, क्योंकि इवेंचुअली तो शरीर ने एक दिन ख़त्म होना ही है ना, तो हमारा लाइफ स्पैन भी इससे बढ़ जाएगा। तो आप इन सारे पॉइंट्स का ध्यान रखें जीवन में, और वीडियो अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जीवन को बहुत ही शांति से और अच्छे ढंग से जिए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।